प्रतापगढ़ में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं और लोगों से जानते हैं कि शहीद उद्यान। प्रतापगढ़ में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। यहाँ पर 23 तारीख को मतदान होना है, जिसके लिए यहाँ के लोगों में भी उत्साह है। हमारे साथ शहीद उद्यान में कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का सियासी मिजाज कैसा है, किस तरीके का मुकाबला इस बार प्रतापगढ़ में होने जा रहा है। सर, इस समय तो बहुत अच्छा माहौल है और जैसे कि कुंडा की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ राजा भैया के अलावा कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वहाँ की जनता राजा भैया को दिल से मानती है। सर, ऐसे कोई बात नहीं जो प्रेस मीडिया वाले प्रचार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। राजा भैया डंके के चौक पे जीते। बाहुबली की छवि है, लेकिन लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, बाहुबली होती तो जनता के हाथ में निर्णय होता है सर, ऐसा कुछ भी कोई बात नहीं है। सर, क्या लग रहा है, मुद्दे क्या है इस बार प्रतापगढ़ में? मुद्दे वही पुराने वाले हैं, विकास, जो कि विकास के मामले में प्रतापगढ़ सुने हर पार्टियां चाहे जो कहें, लेकिन प्रतापगढ़ अपने आप में 2 कबाल टाउन से होते हुए अछूता है। विकास नाम की कोई चीज़, सड़कें खराब है। इतने बड़े प्रतापगढ़ में इकलौता शहीद पार्क है जो लोगों को जो है थोड़ी सी स्वास्थ्य के लिए या घूमने के लिए, टहलने के लिए देता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रतापगढ़ को लेकर के बड़ी चीज़ें सामने आती हैं, प्रतापगढ़ में हिंसा भी हो चुकी है, एक सीओ की हत्या भी हो चुकी है, तमाम चीज़ें हुई हैं, उसके बाद प्रतापगढ़ इस बार वोट डालने जा रहा है, किसको चुनेगा? प्रतापगढ़ विकास को चुनेगा। और ये प्रतापगढ़ की सड़कें जो हैं, बिजली की व्यवस्था जो ध्वस्त है, जो आम नागरिक परेशान है, लोग यहाँ पे व्यापारी परेशान हैं, इसके विषय में यहाँ के लोग निर्णय देंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। इस बार किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है प्रतापगढ़ में? इस बार प्रतापगढ़ में विकास वर्सेस जातिवाद, सत्तावाद का होना है। और विकास हावी होगा हर विधानसभा क्षेत्र में। विकास के नाम पे केवल एक विधानसभा है जहाँ पे रामपुर खास, वहाँ पे अच्छे विकास हुए हैं। बाकी और विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए आप, सड़कों पे पैदल नहीं चल सकते हैं। किस पार्टी और किस पार्टी में मुकाबला चल रहा है यहाँ पर? मुकाबला तो सर अब सब लोग अपनी अपनी तरफ से बताते हैं और सब अपने आप को जीते हुए बताते हैं। क्या लग रहा है, समीकरण क्या है इस बार प्रतापगढ़ में? समीकरण सबकी लड़ाई केवल भाजपा से है। बसपा केवल मुसलमानों को वोट काट कर झूठा छलावा कर रही है। समाजवादी पार्टी गुंडावाद, भ्रष्टाचार के साथ है। केवल भाजपा ही अच्छी सरकार दे सकती है। क्या लग रहा है इस बार का? यहाँ अभी तक जो सरकारें थी वो गुंडा राज चला रही थी, ठीक है, अपहरण, छिनौती, डकैती वगैरह, ठीक है। लेकिन अब की बार हम लोग पिछली वाली सरकार नहीं चुनेंगे। अब की नई सरकार आएगी जो विकास लाएगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि बाहुबली की छवि नहीं है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं गुंडा राज और ये सब सवाल खड़े करते हैं सरकार पर? ऐसी कोई बात नहीं, गुंडा राज ऐसा है ही नहीं सर। गुंडा राज नहीं है क्या भैया? क्यों नहीं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज हत्या हो रही है। हत्याएं तो चाहे जो भी गवर्नमेंट रहेगी। कल बलात्कार हुआ है देलूपुर में, माइनॉरिटी के लोग बलात्कार करके यहाँ पे सत्ता के आंचल में छिपे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? हत्याएं तो मैंने ये कहा कि चाहे जो भी गवर्नमेंट रहेगी, हत्याएं तो हमेशा बलात्कार होती रही, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हत्याएं कोई नहीं रोक सकता। बदलनी होगी। हम इलेक्शन से पहले विकास विकास चिल्लाते हैं और अपने मन में वोटर ये ठानता है कि हम इस बार विकास को वोट देंगे, लेकिन हम लास्ट में इलेक्शन के टाइम पे विकास को नहीं, कास्ट को वोट करके चले। अच्छा, अब समझना चाहते हैं कुछ लोग और हमारे साथ हैं। जात की बात होनी चाहिए जब चुनाव का वक्त होता है, वोट डालने जाते हैं, नेता आते हैं, क्या जात की बात होनी चाहिए? कतई नहीं होनी चाहिए जात की बात, सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। विकास के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। विकास ही सब कुछ है। शिक्षा है, पढ़ाई है, सड़क है, रोड है, बिजली है, जिसकी आवश्यकता है, जिसकी जरूरत हम लोगों को है, वो चाहिए। क्या प्रतापगढ़ बदला है बाबूजी? प्रतापगढ़ बदलेगा। अब की बार लोग अपनी सोच से भाजपा के पक्ष में है और जातिवाद, गुंडाराज, इससे निजात पाने के लिए भाजपा का ही चयन करेंगे। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से 4 सीटें जीती थी। इस बार 7 विधानसभा सीटों पर किस तरीके का मुकाबला चल रहा है? इस बार एक भी सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भाजपा पूर्ण रूप से मैदान में है। और भाजपाई होने के नाते नहीं कह रहे हैं सर, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि विकास मुद्दा बन रहा है और ये स्वामी करपात्री जी, कृपालू जी महाराज की धरती है, गुंडों की धरती नहीं है और गुंडे ही नहीं चलने पाएगी। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। कुछ युवा हैं, इस बार वोट डालने जा रहे हैं आप? बिल्कुल, बल्कि वोट हम डाल चुके हैं।
मेरा वोट पड़ चुका है, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए मेरा वोट ले लिया गया है। और हम युवा पीढ़ी हैं, हम ये चाहते हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो, और विकास के लिए हम लोग जो है भाजपा को शायद सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और शायद मेरा भी हो, सभी का हो, यही हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रतापगढ़ में विकास हो, जो आज तो कभी देखने को नहीं मिला है हमें। सपा कांग्रेस ने इस बार गठबंधन किया है, इस गठबंधन की लड़ाई है, और जाहिर तौर पर गठबंधन होने के बाद अब मुकाबला और दलों से है। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, इसके दोनों के मिल जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस वक्त जो मुकाबला है हमारे प्रतापगढ़ में, वो भाजपा वर्सेस बसपा दिखाई पड़ रहा है, और सपा 3 नंबर पे है, क्योंकि सपा के जो हमारे विधायक रहे हैं उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया, उनसे ज़्यादा तक जनता नाराज है, इसलिए सपा के पक्ष में जाना नहीं है, और लड़ाई जो है वो बसपा और भाजपा के बीच में है। प्रतापगढ़ को बदलना है तो करना क्या होगा? ये जो कोई प्रतापगढ़ को विकास करे, हम लोग उसी को वोट दें और अच्छे लोगों को चुनें, जो मेरे गुंडा न हो। अपनी सोच बदलनी होगी और जात पात से ऊपर उठना होगा। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे अगर प्रतापगढ़ को बदलना है तो क्या करना होगा? बसपा और सपा को सत्ता से दूर रखना है। 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाले राहुल गांधी अब जाके सपा की गोद में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए बैठ गए हैं। इस बार प्रतापगढ़ में जो उम्मीदवारों को लाया गया है सामने राजनीतिक दलों के द्वारा, वो किस तरीके के हैं? उससे बहुत अच्छे तरह के हैं। जो भाजपा ने खड़ा किए हैं वो सब कर्मठ लोग हैं, और वास्तव में इस बार भाजपा की सरकार भी बनने की। आप क्या कहेंगे, कैसे उम्मीदवार खड़े किए गए? उम्मीदवार अच्छे हैं। हम खासकर पट्टी विधानसभा कहना चाहेंगे, पट्टी तो निश्चित 100% भाजपा पार्टी निकल जाए, वहाँ किसी की लड़ाई है ही नहीं है। बाकी जगह बसपा की है, भाजपा की लड़ाई है, और किसी पार्टियों की लड़ाई नहीं। कुंडा और बाबागंज में तो निर्दलीय राजा भैया निकल जाएंगे, पक्का है। राजा भैया अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है। उनके क्षेत्र में वो स्वयं निर्णय कर देते हैं कि गुंडाई नहीं चलेगी। अन्य क्षेत्रों में जो हो रहा है वहाँ के स्थानीय नेताओं का प्रभुत्व है। आप तो कह रहे थे गुंडाई नहीं हो रही है। नहीं, गुंडाई मतलब हमने ये कहा कि आपने इससे पहले पूछा कि हत्या बलात्कार के, मेरे भाइयों ने कहा चाहे जो भी गवर्नमेंट है, हत्या बलात्कार कोई रोकने के सक्षम नहीं हो पाएगी सर। देख लीजिएगा, चाहे जो भी गवर्नमेंट बनेगी, अगर हत्याएं आगे से होती हैं, अगर हत्या के विषय में कहते हैं गुंडा, तो मायावती की सरकार अच्छी होनी चाहिए। उनके पीरियड सब गुंडे लोग लफंगे जेल में बंद थे। तो इसका क्या मतलब है, प्रतापगढ़ में इस तरह की वारदातें होती रहेंगी? नहीं होगी, ऐसा नहीं होगी। मुख्तार अंसारी हैं, गुंडाई कैसे बंद हो जाएगी? मुख्तार अंसारी बसपा के साथ हैं, और भाई साहब कह रहे हैं बसपा गुंडों को जेल में डालेगी। कहाँ से डालेगी जेल में? अतीक अहमद उनके साथ है, मुख्तार अंसारी उनके साथ है, सारे गुंडे उनके साथ। क्या कहेंगे? अब तो सवाल जाहिर तौर पर गंभीर है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आदमी सुधरने का प्रयास करता है तो उसको सुधारा जा सकता है। गुंडे लोच्चे लफंगे सुधर भी सकते हैं, क्राइम ऐसा थोड़ा कर सकते हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीर कैसे बदलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रतापगढ़ की तस्वीर कैसे बदलेगी? सरकार कोई अच्छी सरकार आने पे भी, जहाँ जातिवाद पब्लिक नहीं करता है, मतदाता नहीं करता, जातिवाद नेता करते हैं। नेता ही जातिवाद को हावी करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ। अगर ब्राह्मण का कैंडिडेट होगा तो बीजेपी को वोट देंगे, अगर शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट हो बीजेपी से लड़ेगा तो उसको नहीं देंगे। ये नेता का ही देन है। ये तो यहाँ के लोगों की बात जो है वो हम आपको सुनवा रहे थे प्रतापगढ़ की। ये साहब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ विकास के नाम पर वोट देगा, और जो नेता विकास करेगा, जो नेता प्रतापगढ़ को आगे ले जाएगा, उसी को इस बार ये चुनने जा रहे हैं।
हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली में चुनावी फिजा पूरी तरह से गर्म है। यहां पर सियासी माहौल बना हुआ है। प्रतापगढ़ सदर सीट की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी है। हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। प्रतापगढ़ में चुनावी माहौल बना हुआ है। प्रतापगढ़ सदर की अगर बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी जीतती आई है और इस बार मुकाबला कांटे का है। अपना दल ने संगमलाल गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है तो बीएसपी से अशोक त्रिपाठी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने नगेंद्र सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए बीएसपी के प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अशोक त्रिपाठी जी, किस तरीके से मुकाबला देख रहे हैं इस बार? बिल्कुल, मैं तो समझ रहा हूँ कि इस समय जो आप कांटे के टक्कर का मुकाबला कर रहे हैं, बिल्कुल मुकाबला नहीं है, क्योंकि सदर की जो जनता है वो एकजुट होकर काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इस समय जात पात धर्म के ऊपर इस बार मतदान होने जा रहा है हमारे प्रतापगढ़ सदर विधानसभा में। क्या लगता है, बिजनेसमैन आदमी, व्यापारी आदमी राजनीति में आकर के क्या सोच है? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि एक बिजनेसमैन के होने के नाते मुझे राजनीति में मैं कैसे आया, तो मुझे लगता है ये हमारे डेस्टिनी का फैसला है। डेस्टिनी में ही शायद ये लिखा हुआ था कि कभी ना कभी राजनीति में आना पड़ेगा और इसीलिए शायद वो खींचकर मुझे ले आई। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है प्रतापगढ़ सदर का, वो तो सारे राजनेता थे, राजनीतिक लोग से। उन्होंने कितना बेहतर किया वो जनता जान रही है। अगर वो अच्छा काम किए होते तो आज इस बेटे के साथ पूरी जनता एक साथ उमड़कर नहीं खड़ी हो जाती। प्रतापगढ़ सदर की जनता अशोक त्रिपाठी पे क्यों विश्वास करे? क्या है अशोक त्रिपाठी में ऐसा खास? हाँ बिल्कुल, आप जो सही कह रहे हैं। हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, पॉलिटिक्स में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है चुनाव जीतने भर का इंटेंशन, एक होता है कि चुनाव जीतने के बाद काम करने का मकसद। इसमें दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अक्सर लोग चुनाव जीतने तक ही मकसद लेकर जीवन में आते हैं। मैंने अपने आप में कई बार मंथन किया, सोचा, और मैंने सोचा अभी हम जितना हार्डवर्क कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में, ये हमें चुनाव के बाद कंटिन्यू करना है। परिवर्तन तब आएगा, डिफरेंस तब आएगा, और इसीलिए जनता आज विश्वास करके आ रही है, क्योंकि मैं एक हार्ड वर्किंग आदमी हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से आया हुआ बेटा हूँ। संगमलाल गुप्ता अपना दल से प्रत्याशी हैं, नागेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। दोनों के साथ आपकी टक्कर है, तो मुकाबले को जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि मुकाबला तो है। आप भले ही उस मुकाबले को ना माने, किससे टक्कर ज़्यादा मानते हैं? देखिए, अभी जो जनता के बीच में चर्चा है उसमें ये चर्चा है कि लड़ाई अपना दल से होने जा रही है। जो जनता के बीच में चर्चा चल रही है कि संगमलाल जी हमारे जो अपना दल से हैं उनकी चर्चा है। समाजवादी पार्टी तो कहीं चर्चा में भी नहीं है, वो लड़ाई के बाहर हो चुकी है हमारे सदर में। क्या लग रहा है, प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी को पिछली बार चुना, समाजवादी पार्टी के नेता चुन के गए। इस बार आप चुनावी दंगल में हैं, अगर जनता आपको चुन के भेजती है तो प्रतापगढ़ की तस्वीर कैसे बदलेंगे? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही किया। तस्वीर बदलने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि जो प्रतापगढ़ सदर का लीगल रूप में हिस्सा आता है, चाहे वो फंड एलोकेशन को लेके हो, चाहे और किसी चीज़ों को ले, वो प्रॉपरली मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में होता क्या है, 403 विधानसभाएं हैं। जब कोई फंड एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी से होता है तो वो कुछ चिन्हित विधानसभाओं में ही पहुंचता है। 10-20 विधानसभाओं में, चाहे वो पॉलिटिकल माफिया हों, चाहे पॉलिटिकली बहुत सीनियर लोग हों, चाहे पावरफुल लोग हैं। हमारे प्रतापगढ़ सदर का ये दुर्भाग्य रहा है कि जो भी यहाँ से प्रतिनिधित्व करने गया वो अपनी हिस्सेदारी को ही अपने सदर तक नहीं ला पाया है। मेरी पहली प्राथमिकता आएगी कि जो भी हमारे सदर का हिस्सा बनता है 403 विधानसभाओं में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ यूपी से पैसा आता है, फंड आता है, वो अगर हम अपने लोगों तक पहुंचा देंगे तो मुझे लगता है उसी से परिवर्तन झलकने लग जाएगा, विकास झलकने लग जाएगा। तो विकास की बात अशोक त्रिपाठी कह रहे हैं, जो कि प्रतापगढ़ सदर से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, और विकास के एजेंडे को आगे लेके वो चुनावी दंगल में कूदे हैं। अब देखना होगा कि प्रतापगढ़ सदर की जनता जब 23 तारीख को वोटिंग करने जाती है तो किसको चुनती है। अरे कुछ नारेबाजी, अब कुछ आप लोग थोड़ा। अशोक त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक त्रिपाठी आए हैं, जड़कुंडल के छाती पे अशोक त्रिपाठी आए हैं, अशोक त्रिपाठी आए हैं, अशोक त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अशोक
अरे यार नहीं जा रहा हूँ यार, खत्म करूंगा। कहाँ गए ना दूजे ने? ये कढ़ाई दे दे। चलो प्रतापगढ़ सदर से अपना दल भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। संगम लाल जी, किस तरीके का मुकाबला इस बार है और किस तरह की चुनावी तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी है और मुकाबला बोलेगा तो भाजपा की पूरी तरीके से जनसैलाब लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में। सदर विधानसभा भी भाजपा हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जनता के दिलों में छाए हुए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना दल की सरकार बनेगी। संगम लाल गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि वो 2012 में भी प्रयास कर रहे थे टिकट के लिए, 2014 में भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2017 में उनको टिकट मिल ही गया और टिकट की दौड़ में बहुत लोग थे, सबको पछाड़ दिया संगम लाल गुप्ता ने और आगे निकल गए। ऐसा क्या जादू है संगम लाल गुप्ता के पास? नहीं, पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और जनता का चाहत था हमारे ऊपर, इसके लिए पार्टी के नेतृत्व ने हमें चुनाव लड़ाने के लिए इच्छा जाहिर किया क्योंकि जनता का विश्वास हमारे प्रति है। बीएसपी ने अशोक त्रिपाठी को उतारा है और समाजवादी पार्टी से नागेंद्र यादव मैदान में हैं। दोनों प्रतिद्वंदी आपके, किस नज़रिए से इनको देखते हैं आप? नहीं, हमारे साथ किसी की लड़ाई नहीं है। हमारे साथ न तो बीएसपी की लड़ाई है न तो सपा की लड़ाई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का एक छत्र राज है पूरी तरीके से सदर विधानसभा में। संगम लाल गुप्ता अगर प्रतापगढ़ में चुने जाते हैं, अगर जनता का विश्वास उन्हें मिलता है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? युवाओं के रोजगार के लिए, क्योंकि प्रतापगढ़ में सदर विधानसभा में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो कि युवाओं को 2-4 हज़ार युवाओं को रोजगार मिल सके। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी। दूसरा हमारा ये रहेगा कि क्षेत्र का विकास, क्योंकि आने वाले 50 सालों में क्षेत्र का विकास हुआ नहीं है बराबर। नेता चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जनता के बीच में वो जाते नहीं हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जनता के बीच 365 दिन हम उनके बीच में रहेंगे और क्षेत्र का विकास चारों तरफ हम एक आदर्श सदर विधानसभा बनाएंगे। क्या लगता है, प्रतापगढ़ का जब जिक्र होता है तो लोगों की समस्याएं भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। सिटिंग एमएलए जो है नागेंद्र यादव, वो भी इस बार प्रत्याशी हैं और ऐसे में बीएसपी ने भी यहाँ पर अशोक त्रिपाठी को उतारा है। जिस तरीके से चुनावी रंग बन रहा है, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं किससे ज़्यादा मुकाबला है आपका? हमें तो नहीं लगता है हमारा किसी से मुकाबला है, क्योंकि जनता जो है पूरी तरीके से मन बना चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपना दल के नेतृत्व में जनता ने पूरा विश्वास मोदी जी के प्रति जताया है और संगम लाल को उसी विश्वास के साथ देख रही है जनता। तो ये थे संगम लाल गुप्ता, प्रतापगढ़ सदर से अपना दल बीजेपी के प्रत्याशी। इनका कहना है कि जनता का विश्वास उन पर है और वो जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। अनुप्रिया पटेल सदर का नेता कैसा हो, सदर का नेता कैसा हो, संगम भैया जैसा हो। ठीक है सर।
आगे से घुमा लो। ये बाइक हटवा मोड़ लो। प्रतापगढ़ में हैं हम और प्रतापगढ़ में चुनावी फिजा क्या कहती है और आखिर किस तरीके से यहां पर इस बार समीकरण रहने वाले हैं, हम जानेंगे समझेंगे। चलिए एक चाय की दुकान पर हम आए हुए हैं, सबसे पहले चाय की चुस्की लेते हैं और फिर सियासत की बात करते हैं और राजनीति की बात करते हैं। चाचा चाय पिलाओगे? हाँ साहब। क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? साहब बहुत बढ़िया चलता है, लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं चुनाव की। हाँ साहब। चाय पिला दो हमें। हाँ चाय पिला रहे हैं। चाचा चाय बना रहे हैं गर्मा गर्म, तब तक हम लोगों से बात करते हैं। इस बार प्रतापगढ़ में क्या रहने वाला है, किस तरह के समीकरण हैं? यहाँ समीकरण एकदम बहुत साफ है। सपा कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई। क्या लग रहा है, जिस तरीके से कहा जाता है कि राजा भैया के बारे में बाहुबली छवि है और इस बार प्रमोद तिवारी की बेटी चुनावी दंगल में भी हैं, तो और भी तमाम वीवीआईपी लोग हैं, किस तरीके से मुकाबला रह रहा है हर सीट पर? देखिए, जो बाहुबली कहते हैं, जो जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जब इनको समझ में नहीं आता कि हमको वोट नहीं मिलेगा, तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये लोग बड़े प्रत्याशियों से लड़ जाते हैं, उसी में इन लोगों को बदनाम करने का मौका। चलिए कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, चाय पी रहे हैं आप, क्या कहेंगे? राजनीति की बात भी करते हैं। जी जी, क्या चल रहा है इस बार? यहाँ ठीक है, भाजपा और सपा में लड़ाई है बस। क्या कहेंगे चाचा, इस बार कौन जीत रहा है? जो कह रहे हैं कौन? भाजपा और सपा टक्कर है। टक्कर है। मुकाबला कैसा है प्रतापगढ़ में अब की बार? अब की बार बहुत भयानक मुकाबला है, बहुत रोमांचक मुकाबला है, इसलिए भाजपा की आगे की उम्मीद बढ़ाई जा रही है। क्या कहेंगे भैया, प्रतापगढ़ में इस बार किसका मामला चल रहा है? कांग्रेस गठबंधन का सरकार बनने जा रही है और प्रतापगढ़ में हर सीटों पर, 7 सीट पर कांग्रेस सपा की गठबंधन की। चाय पी रहे हैं आप, मुद्दे क्या हैं आखिर प्रतापगढ़ के? जो लोग कहते हैं कि राजनीति मुद्दों पे होती है, इस बार मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो ये नोटबंदी का ही प्रतापगढ़ में हुआ है। हर आदमी नोटबंदी से परेशान हो गया है। सपा कांग्रेस गठबंधन को पूरी बहुमत यहाँ से मिलने जा रही है प्रतापगढ़ से। बाकी जगहों की तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन प्रतापगढ़ में पूरी तरह से सपा और कांग्रेस गठबंधन को ही बहुमत मिलनी है। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। जो लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं, देख सकते हैं आप कि सुबह सुबह चाय की दुकान पर आकर के चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव कैसा जा रहा है प्रतापगढ़ में? अभी तो ठीक है जी। वोट डालेंगे? किसको चुनेंगे? अभी तो कोई डिसाइड नहीं है, अभी सोचा नहीं है। भैया वोट डालोगे? किसको चुनोगे अब की बार? इस बार जो है बीएसपी और वो भारतीय जनता पार्टी और सपा में जो है जोरदार टक्कर होगी, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी अपना दल पूर्ण बहुमत में प्रतापगढ़ से आएगी और जो है सपा का यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा श्रीमान जी, हमें कहना चाहेंगे जैसे भाजपा हुई, मुलायम सिंह जी हुए, इन्होंने एक व्यापारी की तरह जो इन्होंने अपना रेट बोर्ड लगा दिया है। इसका जनता इस बार के चुनाव में इन दोनों लोगों को जवाब देने जा रही है, क्योंकि पहले मुलायम सिंह जी ने रेट बोर्ड लगाया, जनता उसमें इनको पूर्ण बहुमत दी। चलिए चाय बन गई है मेरी और चाचा चाय बना के चाय पिला रहे हैं। चाचा चाय कहाँ है हमारी? चाचा कुल्हड़ में चाय पिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गर्मा गर्म चाय कुल्हड़ में चाचा निकाल रहे हैं और इस चाय को हम पियेंगे और बात सियासत की करेंगे। प्रतापगढ़ की जनता हमारे साथ है, जो यहाँ पर सियासी मिजाज बना हुआ है उसको हम बयां करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाचा की चाय और इसकी चुस्की लेते हैं, फिर बात करते हैं सियासत की और प्रतापगढ़ की सियासत को समझते हैं। सुबह सुबह चाय मिल जाती है तो उसका आनंद अलग ही होता है और प्रतापगढ़ में है जहां पर मुकाबला दिलचस्प है। राजा भैया भी मैदान में है तो साथ ही साथ प्रमोद तिवारी की बेटी चुनावी दंगल में है और 7 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। चाय पीते जा रहा हूं, बात करते चला जा रहा हूं। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार क्या होना है प्रतापगढ़ में? भैया सपा और बीजेपी का टक्कर है यहाँ। कैसा मुकाबला रहेगा अब की बार? ये सपा कांग्रेस गठबंधन जो है अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहा है।
क्या लगता है भाई साहब, क्या तस्वीर इस बार उभर रही है? यहाँ दोनों पार्टियाँ बराबर लड़ रही हैं, भाजपा और जो है सपा जो है दोनों लड़ रही हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीर बदली है क्या? प्रतापगढ़ बदला है? आप तो युवा हैं, किस नजरिए से देखते हैं? फिलहाल प्रतापगढ़ में तो कुछ नहीं बदला है, जो पहले था वो आज भी वही है, कंडीशन वही कानून व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है बिल्कुल। अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था ना के बराबर है। अन्यायों को जो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस बार मेरे ख्याल से मायावती जी आएंगी। क्या लग रहा है? बताते हैं लोग कि 15 सालों से एक पुल बन रहा है, अब तक पुल नहीं बन पाया। क्या लग, विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है और हमको सिर्फ मायावती जी यहाँ चाहिए बस, सिर्फ अशोक त्रिपाठी जी दे बस, और हमको कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा कर अपनी बात कहना क्यों नहीं चाहते? कुछ तो कहिए। वोट डालेंगे ना? किसको डालेंगे? भाजपा को। चलिए, तो ये अपनी बात रख रहे हैं कि किसको वोट डालेंगे। एक बुजुर्ग सज्जन भी हमारे साथ हैं। चाचा, किसको वोट डालेंगे? कुछ सोचा है वोट के लिए? अरे आप दूसरे से बात करिए। ये बात नहीं करना चाहते हैं चाचा, लेकिन चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानते हैं, समझते हैं कि इस बार प्रतापगढ़ का मन क्या कह रहा है, प्रतापगढ़ की जनता क्या कह रही है और किस तरीके का चुनावी मिजाज है। मसाला खा रहे हैं आप, क्या लग रहा है इस बार चुनाव कैसा जा रहा है? अशोक त्रिपाठी को वोट दिया जाएगा। अशोक त्रिपाठी सही है। अशोक त्रिपाठी को वोट दिया जाएगा। पूरी तरह से मन बना लिया है। पान मसाला खा के कह रहे हैं अशोक त्रिपाठी को वोट दिया जाएगा और अशोक त्रिपाठी के लिए। लेकिन देखिए, जनता है, जनता अपनी बात रख रही है, फैसला जनता को ही करना है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप भी मसाला चबा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या है मन? अशोक त्रिपाठी। भैया आप भी, क्या चल रहा है चुनाव में? हम बीजेपी को देंगे डायरेक्ट। आप क्या कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं बहुत। अशोक त्रिपाठी भैया। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, समझते हैं। चाचा, क्या चल रहा है चुनाव में अब की बार? अशोक त्रिपाठी बसपा। वोट डालोगे? कब है वोटिंग? अरे 23 को है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या चल रहा है भाई साहब? प्रताप बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रतापगढ़ सदर में लड़ाई 3 लोगों की चल रही है, अच्छी खासी लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। जनता अभी 50-50 में फंसी है कि किस तरफ हम जाएं। रोज कितना पान मसाला खा लेते हैं? हम करीब 25 पान डेली खा लेते हैं। 25 पान? 25 पान खा के आप राजनीति की बात करते हैं? ऐसा नहीं है, राजनीति जो है घर नीति सब दोनों मिला करके 25 पान होता है। कोई राजनीति अकेले नहीं होती है, घर परिवार रिश्तेदार। अच्छा, जो स्वाद पान में आता है खाने के बाद, क्या लग रहा है नेता जब आते हैं चुन के, क्या वो विकास का स्वाद जनता को दे पाते हैं? विकास का स्वाद देने के लिए वो लालीपाप देते रहते हैं, लेकिन यह है कि जनता उसको अपने एंगेज से करती रहती है। चलिए हम देखेंगे आपको आजमाएंगे। किसको जिताना चाह रहे हैं आपकी बार? अब की बार तो जिताने की स्थिति ये है कि सरकार जो है 3 खेमे में बट चुकी है, 3 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इन तीनों में जनता का जो रुझाव जहां देखा जाएगा उसी हिसाब से। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या चाचा क्या कहेंगे इस बार? पान भी आप भी खा जा रहे हैं, मसाला खाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार? कहे इस बार अभी समझ में नहीं आ रहा भाई हमारे तो। सोचा नहीं है आपने? के ऊपर वोट देंगे बस आप। विकास के। तो ये प्रतापगढ़ है जहां पर तमाम लोगों से हमने चाय के दौरान बातचीत की और ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर प्रतापगढ़ में वोटर के मन में चल क्या रहा है और प्रतापगढ़ की जनता इस बार किसको चुनने जा रही है। मुकाबला काफी दिलचस्प है। पान की दुकान पे हमें, और अब पान यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। भैया चूना लगा रहे हो? किस तरीके का लगाते हो चूना? बस वही जो खाते हैं उनको चूना तो लगा। सुबह से शाम तक कितना चूना लगा देते हो? अनगिनती है। लोग आते हैं पान खाने, चुनाव की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। चुनाव में सब अभी कोई कहीं नहीं सकता। 11 मार्च को सब दिखेगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लग क्या रहा है? चर्चा क्या होती है? चर्चा सब जो पार्टी में आते हैं बस वही अपने अपने पार्टी की बात करते हैं। तो ये प्रतापगढ़ की जनता है, प्रतापगढ़ के लोग हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं और जाहिर तौर पर 23 तारीख को प्रतापगढ़ के इन्हीं लोगों को नेताओं के भविष्य का फैसला करना है। तो ये वोटरों का मन था। शहर प्रतापगढ़ की क्या तस्वीर है उसको जानते हैं और समझते हैं, बढ़ते हैं आगे।